जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को है और इस दिन दीपदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपदान अवश्य कीजिएगा। आज मैं आपके लिए 14 दीपदान कहाँ कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, इसकी विधि लेकर आई हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पूरे वर्ष में एक दिन शिव भगवान जो हैं वह नारायण भगवान के साथ में गंगा जल में स्नान करने जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर भगवान विष्णु के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब वह गंगा स्नान करने गए उनके साथ में, तो माता लक्ष्मी जो हैं वह गुप्त रूप से उनको झांक रही थी, देख रही थी छुपकर। तो शिव जी ने कहा कि नारायण, मैंने देख लिया है कि माता लक्ष्मी झांक रही हैं, तो आज से अब जो भी गुप्त लक्ष्मी का दान आज के दिन करेगा उसका यश कीर्ति, उसके घर में कोई रोग दोष कुछ भी नहीं होगा, कोई भयंकर बीमारी नहीं होगी। तो एक गुप्त दान भी किया जाता है लक्ष्मी जी का। आपको तिल और गुड़ का लड्डू बनाना है, आपको काले तिल लेना है और गुड़, उसका लड्डू बनाना है, और उसमें बीच में आपको 1 का सिक्का, 5 का, 10 का, जो भी आपकी गुंजाइश हो आप उसको छिपा कर, मतलब गुप्त दान बोलते हैं उसको, लड्डू में छिपा कर आपको लड्डू बनाना है और वह लड्डू जाकर शिवालय में चढ़ा देना है जाकर, या नारायण के मंदिर में या शिवालय में कहीं भी चढ़ा देना है। तो यह एक पहला उपाय है जो आपको इस दिन ज़रूर करना है, गुप्त लक्ष्मी दान। इसको करने से हमारे घर में कभी किसी भी प्रकार का रोग दोष कुछ भी नहीं होता है और भगवान की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है, स्वस्थ रहते हैं सभी। और अब आज के दिन 14 दीपदान का महत्व क्यों है, 14 चीज़ों का महत्व क्यों है? क्योंकि अग्नि पुराण में बताया गया है कि जब नारायण जो भगवान के यहाँ नारद जी जाते हैं, तो वह भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे हरि, जब मैं सब जगह जाता हूँ, इंद्र के यहाँ जाऊँ तो द्वारपाल से पूछना पड़ता है, शिव जी के यहाँ जाता हूँ तो द्वारपाल से पूछना पड़ता है, ब्रह्मा के यहाँ जाऊँ तो द्वारपाल से पूछना पड़ता है। नारद बोले, हे हरि, मुझे ऐसी कृपा कर दो कि मुझे किसी से पूछना ना पड़े। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, आप एक काम करिए, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण की ओर जाते हैं, तब उस घड़ी में आप 14 बार भगवान शिव के नाम का जाप कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए, नारायण नाम का जाप कीजिए और उनके नाम का दान दीजिए। तो आपको इन लोकों में पूछ कर नहीं जाना पड़ेगा, आप जब चाहें तब आ जा सकते हैं। इसीलिए 14 दीपदान का महत्व है। 14 ही दीपदान किए जाते हैं जिससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो और हमारे घर में, हमें इस लोक में उजाला तो मिल ही रहा है, भगवान सूर्य हमें उजाला दे रहे हैं और हमें उस लोक में जाकर भी वहाँ भी रोशनी के लिए तरसना ना पड़े। तो 14 दीपदान किए जाते हैं। इस दिन सूर्य भगवान जो है वह अपने पुत्र की राशि शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वह अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। तो इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति हर महीने में आती है, लेकिन इस महीने की मकर संक्रांति का महत्व इसीलिए रहता है क्योंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि की राशि मकर में उनसे मिलने आते हैं, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इसी दिन गंगा जी भी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिल गई थी। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। अब दीप आपको कैसे कर लेना है, आपको लेना है मिट्टी के दीपक, मिट्टी के कोरे नए दीपक लेना है, पुराने नहीं लेना है, नए दीपक 14 लेना है आपको। और उन मिट्टी के दीपक में आपको तिल का तेल ही डालना है सिर्फ, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व है, उसके पीछे भी एक कहानी है, तिल का महत्व है। तो तिल का तेल ही लेना है आपको, 14 मिट्टी के दीपक लेना है, तिल का तेल लेना है और आपको उनमें लंबी बाती डालना है। ठीक है, लंबी बाती डालना है आपको, तिल का तेल और मिट्टी के दीपक नए। यदि आप मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे हैं, नहीं है आपके पास, तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। 14 आटे के दीपक बनाइए, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसके दीपक बनाइए। ठीक है, 14 दीपक में आपको कौन सी बाती लगाना है और कहाँ कहाँ आपको यह 14 दीपक लगाने हैं, किस किस जगह आपको यह 14 दीपक लगाने हैं, उन सारी डिटेल आपको इस कॉपी के मैंने एक पेज में लिखकर आपको पिक लगा दी है। आप ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको बहुत सहूलियत।
देखिए, आपको पहले एक थाली में आपको साफ पूजा की जो थाली है उसमें आपको ये 14 दीपक को जमा लेना है आपको। और इनको आपको बाती डाल देनी है, जितनी मैंने आप पेज में लिखी है आप देखिए किस में लंबी बाती डालना है, किस में गोल बाती डालना है, तो उस हिसाब से आप 14 दीपक में बाती डाल लीजिएगा, तिल के तेल डाल लीजिएगा। और हाँ, इनके ऊपर आप 3 बार जल अवश्य फराइएगा। पहले आपको दीपक जलाने हैं और उनके ऊपर 3 बार जल फराइएगा, तो कुछ पुष्प चढ़ाइएगा, उनको हल्दी चंदन लगाइएगा, ठीक है। तो आप जो घर में जो दीपक रखे जाएंगे उनको जलाकर उनके ऊपर जल फराइएगा और हल्दी चंदन बाकी जो दीपक आपको घर के बाहर ले जाकर जलाने हैं, मंदिर में, वृक्ष के पास, नदी पर, तो वह वहीं जाकर आप जलाइएगा और फिर आचमन करिएगा, जल फराइएगा और फिर दीपदान कीजिएगा। तो यह है, आपको देखिए 14 दीपक में आपको कहाँ कहाँ पर जलाने हैं। पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में ही जलाना है, लंबी बाती का जलाना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना है, लंबी बाती का। और लंबी बाती का जलाना है। घर के मंदिर में लंबी बाती का दीपक क्यों जलाना है? क्योंकि यह लंबी बाती जो होती है वंश वृद्धि का प्रतीक होती है और हम अपने यहाँ कुल देवी के लिए, देवता के लिए जलाएंगे, इसलिए लंबी बाती का। और तीसरा दीपक आपको मेन गेट पर जलाना है, जो गोल बाती का। चौथा दीपक आपको किचन में लंबी बाती का। पांचवा दीपक आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। दक्षिण दिशा पितरों का स्थान होता है, तो इसलिए गोल बाती का, क्योंकि देवता को हमेशा गोल बाती का जलाया जाता है और देवी को हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। तो ठीक। सातवां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गोल बाती का। आठवां दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे गोल बाती। नौवां दीपक समी वृक्ष के नीचे गोल बाती का। 10वां दीपक पीपल वृक्ष के नीचे गोल बाती का। 11वां दीपक गौशाला में लंबी बाती का, क्योंकि गौ माता के लिए जलाया जाएगा। 12वां दीपक आपको नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं, किसी भी जगह के पास जलाना है गोल बाती का, क्योंकि देवता के लिए जलाया जाएगा। 13वां दीपक घर की छत पर आकाशदीप जो गोल बाती का जलाया जाएगा। और 14वां दीपक बट वृक्ष के नीचे लंबी बाती का, क्योंकि बट वृक्ष की जो शाखाएं होती है वह जैसी लंबी घनी होती बढ़ती, ऐसी हमारे घर की सुख समृद्धि शांति बढ़ती रहे, यही कामना करके आप जलाइएगा। और हमारे घर की वंश वृद्धि भी ऐसी ही बट वृक्ष की शाखाओं जैसे बढ़े, तो वहाँ लंबी बाती का दीपक जलाइएगा देवी जी के नाम का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। और आप यह पढ़िएगा, जो लिखा है आपको पिक में दिख रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। मैं आगे और भी मकर संक्रांति में आपको क्या क्या दान करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सभी वीडियो लाऊंगी। तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और हाँ, दीपदान करते समय अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और जिस स्थान पर कर रहे हैं उसका नाम अवश्य लीजिएगा और फिर दीपदान कीजिएगा या पंडित जी से करवाइएगा। राधे राधे।